जय माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम सीखेंगे कि डेल्टा का डीओपी सॉफ्ट जो कि एक एचएमआई का सॉफ्टवेयर है कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए सीखते हैं और एक बेसिक प्रोग्राम भी करते हैं अपने एचएमआई में सॉफ्टवेयर में। राइट, चलिए सीखते हैं। तो देखिए, डेल्टा का आपको डीओपी सॉफ्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें आपको सिंपली लिखना है डीओपी सॉफ्ट। जैसे ही आप यहाँ पे डीओपी सॉफ्ट करके लिखते हैं तो आपके सामने एक फर्स्ट लिंक आता है। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह का शो होगा। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर शो होगा। राइट, आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फाइल पे क्लिक करके। बट अगर आपका नहीं शो हो तो आपको डेल्टा पे जाना है। यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ इस तरह का सिलेक्ट प्रोडक्ट में शो होगा। तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेलेक्ट करना है फर्स्ट में, उसके बाद टच पैनल एचएमआई वुमेन मशीन। उसके बाद आपका आप अपने एचएमआई के अकॉर्डिंग अपने डीओपी ए सीरीज है कि एच सीरीज है, राइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा डीओपी 107 जीबी का हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी जो सॉफ्टवेयर है ये डीओपी 100 सीरीज के अंदर आती है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे जैसे कि आया हुआ है तो हम इसे इसे ही डाउनलोड करते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे जो कि 936 MB का है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो कुछ ये टाइम लेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्क की स्पीड कितनी अच्छी है। जितना अगर आपका इंटरनेट होगा, हो सके तो आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ये डाउनलोड करके दे देगा। राइट, तो यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। हम इसको सीखेंगे 2 मेथड से। फर्स्ट टाइम क्या है, हम जैसे यहाँ पे डबल क्लिक किए तो हमारे सिस्टम में पहले से विनवर इंस्टॉल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का शो होता है जब आपका विनवर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ओपन होता है। राइट, अब ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे हम डबल क्लिक किए तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा अलाउ करने का। राइट, अब जब भी अपने पीसी में प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप इसको परमिशन जैसे ही दे देते हैं तो आपके सामने एक डिस्प्ले शो होता है उस प्रोग्राम का। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे कि शो हुआ है इंग्लिश, तो हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो ये प्रोग्राम का नेक्स्ट पेज यानी इंस्टॉलेशन शो करने का ऑप्शन आता है। अब एग्री कीजिए, प्रोग्राम को इंस्टॉल कर चुके हैं। राइट, तो हम फ्रेंड्स ये तो हमारा पहला मैटर है कि हम हमारे सिस्टम में वीनवार है तो इसके थ्रू भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आपके सिस्टम में वीनवार ना हो तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लोज पे किए और यस किए तो हमारा ये जो प्रोग्राम इंस्टॉल होने वाला था इसको हमने रोक दिए। अब यहाँ विंडो ही प्रेस किए तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन में जैसे कि फाइल आया हुआ है। राइट, अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जाके इजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। ये अगर ये जीप हो चाहे विनवर हो तो आपका क्या होगा, ये जो फाइल है ये फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। फोल्डर के अंदर आपका जो ये सॉफ्टवेयर है डीओपी सॉफ्ट ये मिल जाएगा। राइट, आपको सिंपली फोल्डर के अंदर जाना है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, फिर उसके बाद ओके यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो इसी समय इसका एक ड्राइवर भी इंस्टॉल होता है। देख पाएंगे इसका जो ड्राइवर, इससे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उस समय मदद करेगा इसका जो ड्राइवर है कम्युनिकेशन कराने में हमारे पीएलसी को एचएमआई के साथ। राइट, तो चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। हमारा ये फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे ये डीओपी सॉफ्ट करके ओपन हो चुका है। राइट, तो चलिए हम इसे ओपन करके हम इसमें प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोई भी डेल्टा का आपका एचएमआई है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करें कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे हमें जब प्रोग्राम बनाते हैं तो एक न्यू प्रोजेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आप देख पाएंगे न्यू प्रोजेक्ट करके लिखा हुआ है। राइट, जैसे हमने न्यू प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का हम नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। राइट, तो ये हमारा हमने अभी डाउनलोड किया है तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम नाम दिए। राइट, उसके बाद आपका जो स्क्रीन, आप चाहें तो आप स्क्रीन नेम भी चेंज कर सकते हैं। राइट, और स्क्रीन नंबर और ये जो प्रिंटर का है इसको हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है, अब अपने एचएमआई को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा डीओपी 100 सीरीज है, यहाँ पे 107 जीबी है। तो जैसे कि देख पाएंगे हमारा 107 जीबी यहाँ पे दिख रहा है। राइट, उसके बाद अगर आपका एचएमआई डिफरेंट हो तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके भी यहाँ से देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एचएमआई को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ये कन्फर्म हो जाए कि आपके एचएमआई कौन है
कौन सा है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन का पोर्ट शो होगा, राइट, यानी कॉम पोर्ट बनाना होता है। कॉम पोर्ट जो होता है HMI का 1 और 6 पे होता है, 1 पे पॉजिटिव और 6 पे निगेटिव होता है। आप जब कम्युनिकेशन बनाएंगे, चलिए यहाँ पे आप कॉम पोर्ट देख लेते हैं, राइट। तो देखिए हम सबसे पहले कॉम 1 को देखते हैं। तो हमारा जो जो PLC है उसकी जो कम्युनिकेशन बनेगी 485 में बनेगी, राइट, 485। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन पे गए, यहाँ पे देख पाएंगे डेल्टा DAP PLC है, और यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे RS-232 में इंटरफेस दे रहा है, राइट। हमें चाहिए 485, तो कॉम 2 में चेक करते हैं। कॉम 2 में जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे 485 शो हो रहा है, राइट। तो हमारे जो 7 GB है उसके लिए 485 इज गुड कम्युनिकेशन, राइट। अब जो इसके जो नीचे देख पाएंगे कुछ बीटेस होती है, जैसे कि PLC स्टेशन, तो यहाँ पे 1 से हो रहा है। जो जनरली इसका पासवर्ड होता है, राइट, जो प्रोटेक्टेड होती है 1 से लेकर 8 तक होती है। जब ये आपका सब चीज़ यहाँ पे आप कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है, राइट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाती है। अब जो भी प्रोग्राम बनाएंगे आपको एक स्क्रीन के अंदर ही बनाना। चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एलिमेंट में गए और यहाँ पे हम बटन लिए, बटन पे हम मेंटेन बटन को सिलेक्ट करते हैं, राइट। एक मेंटेन बटन को बनाते हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को ऑफ और ऑन करना सीखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बटन को ड्रैग किए, राइट। अब ये बटन क्या करेगा कि जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो जो बल्ब है, जो लाइट है उसको ऑन कर देगा। जैसे ही ऑफ करेंगे तो वो ऑफ कर देगा। डबल क्लिक करेंगे बटन पे तो कुछ इस तरह का इसके डिटेल्स शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले बटन का स्टेशन दे देते हैं। देख पाएंगे डिवाइस बीट है, यहाँ पे हम इसे X से M दे देंगे, M0 पे इसे सेट कर देते हैं, राइट। M0 पे सेट करने के बाद हमने इसे इंटर कर दिया। अब यहाँ पे चाहे तो रीड एड्रेस भी कर सकते हैं, राइट। हम चाहे तो यहाँ से रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट जो है 0 और 1 से हो रहा है। देखिए जो 1 है ये हमारा ऑन है, ठीक है, और 0 है वो ऑफ है। तो चलिए हम इसको 1 में 0 है, जैसे कि हम यहाँ पे स्टाइल में गए, ठीक है। अब स्टाइल में हमें कलर चेंज करना है, तो जाते हैं कि हम 1 का जैसे हम ऑन करें तो वो हमारा ग्रीन कलर का शो हो, राइट। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे स्टेट में हमने 1 सेलेक्ट किया और हमारा जो 0 है वो ऑफ हो, वो तो ग्रे कलर का हो, तो यहाँ से हम इसे एक बटन का आकार दे देते हैं, राइट। जिसे हमने राउंड कर दिया तो ये बटन का साइज मिल चुका है, राइट। अब यहाँ पे टेक्स्ट में चलते हैं तो देख पाएंगे ये हमारा जो 0 स्टेट है इसको हमारा 0 जो है कि ऑफ है, राइट। तो हम इससे यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप देख पाएंगे टेक्स्ट के नीचे ऑफ का ऑप्शन है, राइट। अब इसको हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसके फॉन्ट को बढ़ा भी सकते हैं। अब चाहे तो इसके जो फॉन्ट है इसके कलर भी चेंज कर, चलिए इसको हम रेड कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा जो ऑफ है ये रेड कलर का हो चुका है। अब चलिए सेकेंड पे हमारा जो 1 है इसको हम ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो हमारी बटन ऑफ हो जाएगी, जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन रहेगी। जो मेंटेनेंस बटन है ये काम करता है, राइट। हम जो ऑन है इसका भी हम इसका कलर चेंज कर दिया, इससे भी बोल्ड कर दिए, राइट। इसकी भी हम जो साइज है इसको भी जो टेक्स्ट की साइज है हमने इसे बढ़ा दिया है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो साइज है एलिमेंट है, तो देख पाएंगे लेफ्ट है राइट है, तो इसको ओरिजेंटली रहने दे देते हैं, राइट। तो ओरिजेंटली बेस्ड है। फिर उसके बाद हम देखिए ये जो पिक्चर्स हैं यहाँ से क्या होता है, पहले हम आगे देखें तो ये हमारा इंटरलॉकिंग है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो पहले हम पिक्चर्स को समझते हैं। देखिए पिक्चर्स में क्या है, हम बटन के साइज को दे सकते हैं। जैसे कि एक 100 सीरीज है, राइट। तो देख पाएंगे ये सारे बटन्स है, तो हम बटन का कुछ इस तरह का आकार दे सकते हैं। जैसे ऑन हो तो ऑन इस तरह का दिखेगा प्रोग्राम में, ऑफ हो तो ऑफ कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये सारे बटन के साइज है, हम इससे भी बाद में देखेंगे। तो इसे हमने अभी कैंसिल कर दिया, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर बेसिक इंटरलॉकिंग देखें तो इंटरलॉकिंग क्या होता है, जैसे कि हमने एक मास्टर बटन बना दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम को हम ऑन करेंगे, हमने जैसे ही हम प्रोग्राम को ऑन करेंगे नहीं ऑन होगा, क्यों, क्योंकि ये जब तक हम मास्टर बटन को ऑन नहीं करेंगे जब तक ये हमारा कोई भी बटन ऑन नहीं होगा, तो राइट। तो ये हमारा इंटरलॉकिंग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो चलिए हम इसको कंपाइल करके हम इस प्रोग्राम को पहले ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो प्रोजेक्ट में गए, प्रोजेक्ट में हमने कंपाइल पे क्लिक किए और ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक किए, राइट। जैसे हम ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का बटन से होता है। सबसे पहले हम अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे में अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे
ऑफ किए तो ऑफ, ऑन किए तो हमारा ये ऑन, ये जो मेंटेनेंस बटन है कुछ इस तरह का काम करता है, देख पाएंगे। अब चलिए इसे क्लोज कर देते हैं, राइट। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे सेव कर लेते हैं अपने फाइल में ताकि वो सुरक्षित रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।